अस्सलाम वालेकुम। मेरे प्यारे वस्तु में एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ जो दिमाग की सेहत, ज़हनी बीमारियों और रवैयों की इलाज में महारत रखता हूँ। आज मैं आपके साथ कुछ अहम मालूमात शेयर कर रहा हूँ जो आपकी ज़हनी सेहत को बेहतर बनाने में मदद दे सकती है। ये बातचीत है लोगों के दिमाग को समझने की, जो कोई जादू नहीं बल्कि एक प्रैक्टिकल तरीका है कि कैसे लोगों की बॉडी लैंग्वेज, चेहरे के तासुरात और गैर ज़बानी इशारों से उनके अंदर क्या चल रहा है इसे पहचाना जाए, और साथ ही कैसे उनको मुस्बत तौर पर मुतासिर किया जाए। अगर आप ज़हनी तनाव, रवैयों की मसाइल, रिश्तों की पेचीदगियों से गुजर रहे हैं तो ये मालूमात आपकी आगाही बढ़ाएगी और इलाज में मदद देगी। चलो तफसील से बात करते हैं, जैसे हम क्लिनिक में बैठे हैं और मैं आपको मशवरा दे रहा हूँ। पहले तो ये समझी कि लोगों के दिमाग को समझना कोई सुपर पावर नहीं बल्कि साइंस और मुशाहदे पर मबनी है। हमारी बातचीत का 93% हिस्सा गैर ज़बानी होता है, यानी अल्फाज से सिर्फ 7% बात होती है, बाकी बॉडी लैंग्वेज, आवाज़ के लहजे और चेहरे के तासुरात से। मिसाल के तौर पर अगर कोई कहता है मैं ठीक हूँ लेकिन इसकी आंखें उदास हैं और कंधे झुके हुए, तो ये ज़हनी तनाव की निशानी हो सकती है। बतौर डॉक्टर मैं अपने मरीजों को ये सिखाता हूँ कि ये इशारे पहचान कर आप अपनी और दूसरों की ज़हनी हालत बेहतर कर सकते हैं। अब पहली अहम बात, तवज्जो देना और राब्ता कायम करना। ज़हनी सेहत के इलाज में सबसे पहले लोगों पर फोकस करें, उनकी बात सुने बगैर फैसला किए। जब आप ऐसा करेंगे तो उनके छोटे इशारे नोट करेंगे। जैसे अगर कोई हाथ मिलाता रहे तो ये इस्तराब की अलामत हो सकती है। आंखें झुका लेना झूठ, शर्मिंदगी की एक मुफीद तरीका है। मीरंग यानी लोगों की बॉडी लैंग्वेज को हल्के से कॉपी करे। मिसाल, अगर वो हाथ जोड़कर बैठे हैं तो अब भी ऐसा करे तो वो अब पर एतमाद करेंगे और खिलकर अपने मसाइल शेयर करेंगे। ये तरीका ज़हनी इलाज में बहुत काम आता है क्योंकि ये मरीज और डॉक्टर के दरमियान एतमाद बढ़ाता है। ये दिमाग और जुबान की साइंस पर मबनी है जो रवैयों को तब्दील करने में मदद देती है। दूसरी बात है हमदर्दी और जज्बात को समझना। ज़हनी बीमारियों जैसे डिप्रेशन, एंग्जाइटी में लोगों के जज्बात पढ़ने के लिए खुद को उनकी जगह पर रखें। मिसाल के तौर पर अगर कोई बाजू करास करके बैठा है तो शायद वो दिफाई महसूस कर रहा है, नाराज है। अगर मुस्कुरा रहे हैं लेकिन आंखें नहीं मुस्कुरा रहे तो ये जाली खुशी है, मतलब अंदर से उदास है। मैं अपने मरीजों को बताता हूं कि ये इशारे पहचान कर आप अपने रवैयों को कंट्रोल कर सकते हैं। हकीकी लाइफ में अगर आप किसी से बात कर रहे हैं और उनकी आंखें चमक रही हैं तो वो दिलचस्पी ले रहे हैं, लेकिन अगर पीछे हिट जाए तो शायद तनाव है। ये छोटे तासुरात जो सेकंड के 10वीं हिस्से में आते हैं, ज़हनी सेहत की तशखीस में अहम है। मश्क करें, रोजाना लोगों को देखकर उनके मौड का अंदाजा लगाए, जैसे घर काम की जगह पर। यह आपकी ज़हनी आगाही बढ़ाएगी। अब तीसरी अहम चीज, लोगों को मुस्बत तौर पर मुतासिर करना। एक बार जब आप उनको समझ ले तो उनके रवैयों को बेहतर बनाने में मदद दे। ये कोई धोखा नहीं बल्कि अच्छी बातचीत है। मिसाल के तौर पर मुस्बत बॉडी लैंग्वेज इस्तेमाल करे, सीधे खड़े हो, आंखों में देखकर बात करे तो लोग आपकी बात मानेंगे। अल्फाज ऐसे चुने कि वो खुद ब खुद मुस्बत महसूस करे, जैसे क्या आपको ये अच्छा नहीं लगता की बजाय ये तो बहुत अच्छा है ना। ये लोगों को हाँ कहने में मदद देती है। ज़हनी इलाज में ये उसूल इस्तेमाल करके मरीजों को खुद एतमादी बढ़ाने में काम आता है। और लौटने का उसूल, अगर आप किसी को मदद दे तो वो आपको लौटाना चाहेगा, लेकिन याद रखें ये इखलाकी तौर पर इस्तेमाल करें क्योंकि गलत इस्तेमाल से ज़हनी मसाइल बढ़ सकते हैं। चौथी बात, झूठ पकड़ना और एतमाद बाना। ज़हनी बीमारियों में लोग अक्सर अपने मसाइल छुपाते हैं। झूठ बोलने वाले लोगों के अल्फाज और बॉडी लैंग्वेज में तजाद होता है, जैसे हाँ कहेंगे लेकिन सर नफी में हिलाएंगे, ज्यादा पलक झपकेंगे। मैं मरीजों को सिखाता हूँ कि सवालात पूछकर सच निकाली, जैसे अपने ऐसा को किया, ये तफसीलात निकालने में मदद देता है। एतमाद बढ़ाने के लिए अपनी बॉडी लैंग्वेज खिली रखे, हाथ खिले, मुस्कुराहट हकीकी। ये रिश्तों, खानदान और काम की जगह पर ज़हनी सेहत बेहतर बनाएगी। पांचवी और आखिरी हिस्सा, अमली मशक़ें और रोज़मर्रा इस्तेमाल। रोजाना 10 मिनट लोगों की बॉडी लैंग्वेज नोट करे, आईने के सामने अपने तासुरात प्रैक्टिस करे। शुरू में मुश्किल लगेगा लेकिन यह कुदरती बन जाएगा। मिसाल के तौर पर घर में फैमिली के साथ मुशाहिदा करे कि कौन लीडर है, कौन शर्मीला। ये ज़हनी सेहत की आगाही बढ़ाएगी। और हाँ, लोगों की प्राइवेसी का एहतराम करे क्योंकि हर कोई अपने ख्यालात शेयर नहीं करना चाहता। मजमूई तौर पर यह मालूमात आपको लोगों को बेहतर समझने, राब्ते कायम करने और जिंदगी आसान बनाने में मदद देगी। ये रोजमर्रा की बातें हैं जो आप अभी से आजमा सकते हैं। अगर आप ज़हनी मसाइल से गुजर रहे हैं तो ये आपकी खुद एतमादी और रिश्तों को मजबूत बनाएगी। ये उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो तनाव और रवैयों की मसाइल का सामना कर रहे हैं। अगर आपको मजीद मशवरा चाहिए, कोई सवाल है तो मुझसे राब्ता करें।
اپنی ذہنی صحت کا خیال رکھے۔ اللہ حافظ۔